मैं कुमकुम जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने केमिस्ट्री कुकू केमिस्ट्री चैनल पर बच्चों। हालांकि बच्चों मैं यहाँ से एक चीज़ आपको बता दूँ, नया सिलेबस आ चुका है, आरबीएसई की अपडेट आ चुकी है। लेकिन फिर भी जब बच्चे चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे खुद सिलेबस देखने के बाद लगा फिर भी बच्चों को थोड़े कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत कहीं पर जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बच्चों, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए पूरा। मैं आपको इसके अंदर चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री में बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बोर्ड ने हटा दी हैं। तो आप भी मेरे साथ बुक लेकर बैठिए और बुक के साथ साथ निशान लगाती जाइए कि हाँ, हम चैप्टर वाइज जो है वो हर एक चैप्टर को आपको बताएंगे, ताकि आपको चैप्टर पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। आरबीएससी ने नया सिलेबस जो अपडेट किया है उसके अनुसार, और इसी के अनुसार मैं आपको ये भी प्रोवाइड करा दूंगी कि आपको सिलेबस को कैसे और कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, चलिए बच्चों निशान लगाते हैं, फटाफट देखते जाते हैं। सबसे पहली चीज, सरफेस केमिस्ट्री में बुक जरूर लेके बैठेगा, आसानी रह जाएगी। यहाँ से देखिए, आपको अधिशोषण जो है टॉपिक जो है इसको बोर्ड ने नहीं हटाया एग्जाम से। पहला टॉपिक दिया है अधिशोषण, तो प्रबल संभावना बनती है आपको कि अधिशोषण यहाँ से अपने पास जो इसकी शब्दावली है, ना तो इसको जोड़ने में रखा है ना इसको हटाने में रखा है। जब हटाने में नहीं रखा तो इट मीन्स ये आपका आएगा इसके अंदर, क्योंकि बोर्ड ने जो आपकी चीज हटाई है बच्चों, किस तरह से हटाई है ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। आप अपनी किताब खोलेंगे 12th की, तीसरा जो आपका पेज है जहां पर पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, डिटेल्ड सिलेबस लिखा हुआ है आपका तीसरे नंबर पेज पर, जहां आपके 3-4 पेज में सिलेबस खत्म किया हुआ है, वहां आप देखेंगे तो वहां से उठाकर आपके टॉपिक्स लिए गए हैं। तो इसीलिए थोड़े कंफ्यूजन हो सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहे हैं तो ठीक है, आपके लिए फिर ये वीडियो बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हम आपको बता देते हैं, तो आपको अधिशोषण भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, धनात्मक ऋणात्मक अधिशोषण, विभिन्न क्रियाविधि में अधिशोषण, तो ये सब आपको इसके अंदर पढ़ना होगा। आगे देख लीजिए बच्चों, यहाँ से ये आपकी सारी शब्दावली है जो कि सिलेबस से नहीं हटाई गई है। आपका पेज नंबर 87, वहां पे देखिए अधिशोषण व अवशोषण में विभेद। तो अगर अधिशोषण से क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से पहला क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन में बताती चलूंगी, क्वेश्चन कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे आपको सिलेबस में बताया गया है कि अधिशोषण के प्रकार, ठीक है। तो ऊष्मागति की संभाव्यता पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऊष्मागति की संभाव्यता जो है वो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है। तो अगला है अधिशोषण के प्रकार, ये अपने पास दो प्रकार के हैं, भौतिक और रासायनिक। तो यहाँ से सीधे आप क्या याद करिएगा, यहाँ से याद करिएगा बच्चों, आप यहाँ से इसके अंतर अंतर देखिए, नेक्स्ट पेज पे है 88 नंबर पेज पे। तो यहाँ पे टॉपिक पर टिक लगा लीजिए, ये भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से ठोस अधिशोषकों पर गैस का अधिशोषण, इस पे भी टिक लगा लीजिए आप। तो ये पूरा जो 5.4 टॉपिक है इसका पहला टॉपिक। फिर इसके बाद कौन सा है बच्चों आपका, यहाँ से देखिए दूसरा टॉपिक अधिशोषक अपृष्ठीय क्षेत्रफल, इस पे भी टिक मार्क लगा लीजिए आप। दाब का प्रभाव, यहाँ भी टिक मार्क लगा लीजिए, यहाँ और यहाँ टिक मार्क आप लगा लीजिए, ये सभी इसमें आएगा। बच्चों मैं आपको निश्चित रूप से बता रही हूँ, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। सभी ने आपको सिलेबस बताया कि ये चीज हटी, ये चीज हटी, कंबाइंड बताया, लेकिन चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए आपको इस तरह की वीडियो की जरूर आवश्यकता होगी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। फटाफट यहाँ से टिक लगाते जाए अपन। ताप का प्रभाव, ये सब आएगा बच्चों। तो कहने का अर्थ ये हो गया बच्चों, आप 88 नंबर पेज और 89 नंबर पेज पूरी तरह से लगा लीजिए। अभी ये जो पेज आप देख रहे हैं 89 नंबर पेज है, 89 नंबर पेज आपको पढ़ना है। यहाँ से 89 नंबर पेज पे ही फ्रेंडली अधिशोषण समतापी, इसको भी लगा लीजिए। तो अभी तक आपका वैसे बोर्ड के हिसाब से 86, 87, 88, 89, 89 पेज, 90, यहाँ 90 तक का पेज जो है वो आपके सिलेबस में है। तो पेज नंबर जो है ये 90 पेज है अपना, ये भी आपके सिलेबस में, ये भी है आपके सिलेबस में। तो ये 89 से लेकर अभी तक हमने कोई भी पेज कट नहीं किया है। आगे देख लीजिए बच्चों, ये सब आपकी में आएगा। जो बोर्ड ने कट किया है बच्चों वो 91 नंबर पेज से किया है, वो देख लेते हैं। बच्चों अधिशोषण टॉपिक में ये अनुप्रयोग भी इसी में आते हैं। आप कैसे पढ़ेंगे, ये जो केवल टॉपिक टॉपिक है ना, केवल इन टॉपिक टॉपिक के नाम याद कर लेना और कुछ याद करना। ये उत्प्रेरण जो है यहाँ से इसको कट कर दीजिए। तो 91 नंबर पेज पे उत्प्रेरण टॉपिक कट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये उत्प्रेरण वाला टॉपिक जो है इसको बिल्कुल क्रॉस लगा लीजिएगा, बड़ा सारा क्रॉस, कि ये वाला जो है आपके सिलेबस में अब हटा दिया गया है। तो इस समय आप 92 नंबर पेज पे हैं, किताब में देखिए उत्प्रेरक के प्रकार, ये 92 नंबर पेज है, इस पर भी आप क्रॉस लगा सकते हैं। ये वाला भी जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, 92 पर भी कट कर दीजिए। 93 नंबर का जो पेज है आपके सामने, इस पर भी कट कर दीजिए। तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, 91 नंबर पेज से उत्प्रेरण के टॉपिक से लेकर 92 पेज, 93 पेज, 94 पेज, 94 नंबर का पेज भी कट कर
देखिए यहाँ से ये 94 नंबर का जो पेज है आपके सामने, ये वाला भी आपका पेज क्या हो जाएगा बच्चों, 94 नंबर का पेज भी कट हो जाएगा। 95 नंबर के पेज पर एक बार आइए। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि एंजाइम उत्पीड़न दिया है गवर्नमेंट ने, आरबीसी बोर्ड ने, लेकिन ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं बोला है। एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ तक इसके टॉपिक के होने की संभावना बहुत ही कम है, 1% 2% है। फिर भी मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, इसमें से केवल आप जो केवल एक चीज़ याद कर लेना, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगी। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लेना जियोलाइट का, ठीक है? और दूसरा आप क्या याद करेंगे इसके अंदर, ये ZSM 5 है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बस। और ये पहली पहली लाइन, एक पहली लाइन, एक ये स्तोत्र और एक ये सूत्र। मैंने अपने जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें से केवल जियोलाइट का 12 मिनट का वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख लेना, अच्छा टॉपिक है। हालांकि सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी संभावना मात्र 1% है, क्योंकि ना तो ये जोड़े गए सिलेबस में लिखा हुआ है, ना ही ये हटाए गए सिलेबस में लिखा हुआ है। तो एक बार इसको 12 मिनट का वीडियो देखने में अपना कुछ जा भी नहीं रहा है। छोटा सा इसका सूत्र है, ये आप थोड़ा सा 1-2 लाइन याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपने पास आती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपने पास कहाँ से अपने पास पढ़ना है। अब यहाँ से आप 5.9, ये जो 5.9 है आपके सामने, ये वाला इस पर टिक मार्क लगा लीजिए, कोलॉइड। गवर्नमेंट ने टॉपिक डाला है कोलॉइड और कोलॉइड का वर्गीकरण, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ नहीं हटाया है जिसके अंदर बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो कोलॉइड में मैं आपको बता रही हूँ सारी चीजें ही पढ़नी है जो गवर्नमेंट ने नहीं हटाई है, क्योंकि आप जब हटाए गए सिलेबस की ओर जाएंगे तो सीधे उत्पीड़न के बाद टॉपिक आता है पायस, वो पायस वाला नहीं पढ़ना है, उसके बाद अलावा सारा टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो कोलाइड में आप क्या क्या पढ़े, कैसे पढ़े, उस चीज को आप देख लीजिए। तो कोलाइड में आप पढ़ लीजिए कोलाइड क्रिस्टलॉइड क्या है। मैंने मेरी वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बता रखा है, क्वेश्चन बना बना के इनके, ठीक है ना। वास्तविक विलयन, निलंबन और इसमें अंतर। तो एक तो चीज आप यहाँ से ये याद कर लेना कि क्रिस्टलॉइड और कोलाइड में क्या अंतर होता है, ठीक है ना। और ये वाला जो बिंदु लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, NaCl जेलियम में क्रिस्टलॉइड और जबकि बेंजीन में कोलॉइड का व्यवहार करता है, क्यों। तो ये क्वेश्चन की तरह से है, जिसका जवाब मैंने मेरे वीडियो में दिया हुआ है नीचे। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दूंगी, जहां पर आपको पूरा चैप्टर जो है ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सोचने की 1% जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखिए बच्चों, ये आपके अंतर दे रखे हैं, तो ये अंतर आपको कितने दे रखे हैं, 11-12 अंतर दिए हुए हैं। पेज नंबर कितने पे हैं अपन, पेज नंबर 96 पे हैं, 12 अंतर दिए हुए हैं। मैं आपको कहती हूँ 4 अंतर से याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मात्र 4 अंतर। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा ये, 1 नंबर का, 1.5 नंबर का, एक अंतर कितने का नंबर का हो गया, आधे नंबर का। तो 4 या 5 अंतर से ज्यादा याद मत करना। कणों का आकार क्या है, कणों की दृश्यता क्या है, गुरुत्वाकर्षण, ये 2-3 चीजें आप याद कर लेना, ठीक है। ज्यादा अंतर याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी आपको। आगे देख लीजिए, ये सारा सिलेबस, यहाँ से ये कोलाइड की प्रावस्थाएं क्या हैं, ये सारा, इस सब पे पूरा टिक मार्क लगा लीजिए। कहने का अर्थ हो गया पेज नंबर 96 कुछ नहीं छोड़ना है, पेज नंबर 97, 98, 99, ये आपको बच्चों नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि ये हटाए गए सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। जो सिलेबस हटाया गया है वो केवल तीसरे जो आपका पेज है, 3 नंबर पेज जो है आपकी किताब का, शुरू शुरू में जो पाठ्यक्रम दे रखा है, सीधे टॉपिक वहां से हटाए गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये आपका पूरा सिलेबस जो लास्ट का है ना, ये सारा आपके सिलेबस में काउंट होता है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना किस तरीके से वो मैं बता देती हूँ आपको। कोलाइड में टॉपिक है आपका कोलाइड का वर्गीकरण, तो द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलाइड तो आएंगे ही, और जब ये आएंगे तो इनके क्या आएंगे, इनकी अंतर भी आएंगे। ये देखिए तुलना भी आएगी, इसकी कणों के आधार पर पूरा वर्गीकरण आएगा। जब कणों के आधार वर्गीकरण में आएगा तो मिशेल भी आएंगी इसके अंदर। ये देख लीजिए बच्चों, ये मिशेल वाला ये वाला पूरा टॉपिक आएगा आपका, तो पेज नंबर 98 लगा लीजिए, पूरा की पूरा होगा। अब ये कोलाइड विलयन बनाने की जो विधियां है ना बच्चों, ये यहाँ से टॉपिक दिया हुआ नहीं है, ना जोड़े गए में ना हटाए में। जब कोलाइड आपको दे ही रखा है, टॉपिक कोलाइड दे रखा है, तो वहां से हटाने का सवाल उसने दिया ही नहीं है, तो ये विधियां जो है वो इसी का भाग है। लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको विधियां किस तरह से पढ़नी है वो मैं आपको बता देती हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट आपके साथ में सामने दे रखा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सारा जो दे रखा है आपको। टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है आगे बताते हैं आपको। बच्चों इसमें से याद कर लेना, ये विद्युत परिक्षेपण विधि है ना, ब्रेडिंग आर्क विधि, ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से, ठीक है। और जो आपके पास ये दिए हुए हैं
अपचयन विधि, ऑक्सीकरण विधि, उभय अपघटन विधि, इनमें से केवल एक एक एग्जाम्पल याद कर लेना जो वीडियो में मैंने बहुत आसानी से याद कराए हैं। ठीक है, देखते हैं आगे। ये वाली जो विधियां दे रखी है जल अपघटन याद कर लेना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लो, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण, ये भी आपके पेपर में आता है। कोलाइडी विलयन शुद्धिकरण में क्या आता है पेपर में, में जो आता है अपने पास अपोहन का चित्र या वैद्युत अपोहन का चित्र आता है। तो चित्र जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो उसको याद रख लेना। आगे देखिए बच्चों, कोलाइडी विलयनों के गुण भी आएंगे आपके पेपर में, लेकिन गुणों में 5 या 6 दे रखे हैं, वो 5 या 6 जो दे रखे हैं ना वो आगे लिखे हुए हैं, इसीलिए वो 5 या 6 हैं। लेकिन कंफ्यूज मत होना, वो 5 या 6 केवल इंपॉर्टेंट वाले हैं, लेकिन सरसरी नजर से सारे गुण जो है वो एक बार देख लेना। ये देख लीजिए बच्चों, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपके पास, जो आपका दे रखा है, मैं आपको बता दूं यहाँ से, ये जो रंग वाला बिंदु है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है अपने पास, इसका क्वेश्चन बना के दिया हुआ है मैंने। ब्राउनी गति, ये तो आएगा ही आएगा, उसमें दे रखा है। ये टिंडल प्रभाव है, ये जो चित्र दे रखा है ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ब्राउनी गति का भी चित्र दिया हुआ है, यहाँ से वैद्युत गुण दिया हुआ है, तो ये सारे आएंगे इसमें। तो ये बच्चों आपको ये पेज नंबर जो इस समय खुला हुआ है, ये पेज नंबर कौन सा खुला हुआ है आपके सामने, पेज नंबर खुला हुआ है 102। तो ये भी आपके सिलेबस में 102 के बाद 103 जो दे रखा है विद्युत कण संचलन, बिल्कुल विद्युत कण संचलन का ये चित्र जो है इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में डायरेक्ट सीधा सीधा दिया हुआ है। हार्टी सुलझे नियम जो है वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हार्टी सुलझे नियम जो है वो हटाए गए भाग में भी नहीं लिखा हुआ। इट मीन्स हटाए गए में नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स ये आपके चैप्टर में कंटेन होता है, आपके चैप्टर का भाग है। तो यहाँ से कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि यही वो टॉपिक है जो आपके चैप्टर में सिलेबस में नहीं दिया हुआ, ना हटाए गए में दे रखा है ना जोड़े गए में दे रखा है। तो हम इसको पढ़ें या नहीं पढ़ें, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन का भाग रहेगा। तो मैं आपको बता रही हूँ ये हार्डी सुलझे नियम इसी का भाग रहेगा, आपकी सिलेबस का भाग है, जो उसमें लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि ये हटाए गए में भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा, जो क्या क्वेश्चन बनेंगे इनकी चिंता आप मत कीजिएगा। ये सारी जो चीजें हैं वो आपके सिलेबस का भाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको निश्चित रूप से कराऊंगी, आप एक बार प्लेलिस्ट में से पूरा चैप्टर एक बार पढ़ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो निश्चित रूप से मैं आपको चैप्टर कराऊंगी, जो आपके 2021 के लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आ जाइए पेज नंबर 104 पे बच्चों, कोलाइडो का रक्षण, बिल्कुल इसमें गोल्ड नंबर आएगा, ये आपके सिलेबस में है। नेक्स्ट जो टॉपिक है पायस, बच्चों इस पे लगा लीजिए बड़ा सारा क्रॉस, ये आपके टॉपिक में नहीं है, पायस हटा दिया गया है। ये सूचक विधि, तनुता विधि, पायस के गुण, ये सब हटा दिया गया है बच्चों, है ना। बच्चों यहाँ से अब आता है कोलाइड के अनुप्रयोग, यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कोलाइड के अनुप्रयोग का मतलब है ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, आर्जिरॉल, प्रोटोर्जिरॉल, ये सब पढ़ने हैं आपको। जल का संशोधन, फिक्टरी से रथ का बहना क्यों बंद हो जाता है, जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जल का शोधन फिटकरी से कैसे होता है, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, इसका चित्र जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट चित्र है। इस चैप्टर से एक चित्र जो है वो जरूर आता है एग्जाम में। आगे देख लीजिए, चर्म शोधन, फोटोग्राफी में AGBR के कण का उपयोग होता है। कोलाइडल विरेन क्या है, इसके अलावा ये जो 10वां और 11वां है, इस पर बहुत सारा इंपॉर्टेंट लगा लीजिए बच्चों। ये 10वां और ये 11वां टॉपिक ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इनका मैंने डिटेल से आपके लिए एक वीडियो बना रखा है, जहाँ ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए आप, कि आपको इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है, इसका मैंने लिंक नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। आप वहां से जाके इस चैप्टर को पढ़ लीजिए, और जो भी कोई क्वेरी हो मुझे बताइएगा। अगर आपको चैप्टर वाइज इसी तरह से हर एक सिलेबस की अपडेट चाहिए, हर एक चैप्टर की अपडेट चाहिए आपको केमिस्ट्री के, तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ मैम, हमें इस तरह से हर चैप्टर वाइज टॉपिक की नीड है, कि हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमें अभी भी कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं चैप्टर्स देखने के बाद भी, मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।